परम श्रद्धेय बिंदेश्वर पाठक जी, डॉक्टर राम अवतार जी, निजामी जी, डॉक्टर जयंत कुमार रे जी, मंच पर विराजमान सुलभ परिवार के सभी अधिकारीगण, इस सभागृह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, वंदनीय माताओं, बहनों, भाइयों, मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा होकर कोई बात कह सकूं और मेरे पास शब्दों का भंडार बहुत सीमित है और मैं अपने अनुभव को अपने शब्दों में नहीं बांध पा रहा हूँ। और आज आकर यहाँ पर मुझे मेरे जीवन का एक नया अनुभव मिला है। मैं प्रणाम करता हूँ साक्षात मेरे समक्ष बैठे आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी को, जिन्हें मैं स्वच्छता महर्षि कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने भारत ही नहीं समूचे विश्व को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है। बैठे बैठे सोच रहा था, जब तरुण कुमार विजय जी कह रहे थे कि आपको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तो मेरे मन में प्रश्न आया, कहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कथन था, उन्होंने कहा आदमी कब महान हो जाता है? आदमी तब महान हो जाता है जब उसके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाते हैं। अगर बिंदेश्वर पाठक जी स्वच्छता शब्द के पर्याय ही बन गए तो फिर उन्हें किसी सम्मान, पुरस्कार, अलंकरण की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि कोई भी विश्व का कोई भी सम्मान, कोई भी पुरस्कार, कोई भी अलंकरण इस काम के लिए उन्हें अलंकृत कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कार्य है। महात्मा गांधी को कौन सा सम्मान मिला था? महात्मा गांधी को कौन सा पुरस्कार मिला था? आज समूचा विश्व उनके दिवंगत होने के कई वर्ष बाद भी उनके सामने नतमस्तक है। मैं जानता हूँ ऐसा ही कुछ श्रद्धेय बिंदेश्वर पाठक जी के साथ भी है। समूचा विश्व आज उनके सामने नतमस्तक है, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन के एक ऐसे विषय को छुआ है जो विषय हमारे लिए अनिवार्य होते हुए भी बहुत ज्यादा उपेक्षित है। हमने कभी इस विषय के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं। हाँ, ये सुनते थे बचपन में कि एक बार जाए सो योगी, दो बार जाए सो भोगी, कई बार जाए सो रोगी। ये एक कहावत हमने सुनी थी बचपन से, आज भी सुनते हैं। पर उसके अलावा हमारे जीवन में शौचालय का, स्वच्छता का, सैनिटेशन का इतना महत्व होगा जिसको लेकर हमें गहन विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ऐसा कभी हमारे मन में आया ही नहीं। और क्या जितना श्रम, जितनी ऊर्जा, जितनी साधना, जितनी तपस्या पाठक जी ने इस क्षेत्र में लगाई है, अगर वो किसी और क्षेत्र में लगाते तो वॉरेन बफेट या बिल गेट्स से क्या कोई कम व्यक्ति हो सकते थे? लेकिन उन्होंने अपना सारा श्रम, सारा तप, सारी साधना इस विषय में लगाई, और सिर्फ अपने लिए नहीं लगाई, समूचे विश्व के लिए लगाई, समूची मानव जाति के लिए लगाई। और उन्हें बताया कि ये विषय जहां से आपकी दिनचर्या शुरू होती है, जहां से आपका नित्य क्रम शुरू होता है, अगर आपका दिन में ये काम ठीक नहीं होता तो आपके पूरे दिन के काम बिगड़ते हैं। इतनी जरा की बात, और उसको कितने सुंदर तरीके से आपके सामने श्रद्धेय पाठक जी ने रखा है। मैं नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन, अपनी साधना, अपना श्रम यहाँ पर लगाया है। एक और बात महत्वपूर्ण मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। जब लोग दिल्ली आते हैं तो लाल किला देखते हैं, जामा मस्जिद देखते हैं, इंडिया गेट देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, अक्षरधाम देखते हैं, बहाई टेम्पल देखते हैं। मुझे लगता है कि वर्ल्ड हेरिटेज और दिल्ली के टूरिस्ट मैप में इस म्यूजियम का नाम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ भी आए, लोग यहाँ आकर के देखें कि किस तरह का काम हो रहा है और ये कितना महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और इसको करने के लिए कितनी तपस्या कितने लोग कर रहे हैं। अभी आपकी प्रार्थना में एक शब्द आया था, एक वाक्य आया था कि सुलभ का मर्म आसान न समझो। ये बहुत बड़ी बात है। सुलभ का अर्थ वही समझ सकता है जिसे दुर्लभ शब्द की व्याख्या करना आता हो, जिसने दुर्लभ शब्द को देखा, जिसने जीवन में कभी दुर्लभ शब्द नहीं देखा, वो सुलभ शब्द के मर्म को नहीं समझ पाता।
अगर आ गया हो तो एक छोटी सी और मजेदार सी कहानी है। वो बंगला में है, मुझे बचपन में मेरे दादाजी ने सुनाई थी, तो थोड़ी मजेदार सी है। एक राजा थे और उनके कई वर्ष बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो वो बहुत खुशी में आ गए। तो उन्होंने मंत्री से कहा कि बताओ आज मैं खुश हूं, कितना खुश हूं, कितना खुश हूं। उसने कहा वैसे ही खुश है जैसे बहुत इंतजार के बाद शौच हो जाती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा मेरे जीवन में इतना महत्वपूर्ण अवसर है, इतना आनंद का अवसर है, और तुम ऐसे मंत्री हो जो इस समय ऐसी गंदी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने कहा महाराज मुझे प्राणदान दीजिए, मुझे अपनी बात की व्याख्या तो करने दीजिए। अच्छा तुम्हें एक मौका देता हूँ, ठीक है। वो बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद महाराज उसके साथ आकेट पर गए मछली पकड़ने के लिए। तालाब में नाव में थे, राजा और मंत्री ही थे। बीच धार में जाकर राजा को बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ और शौच हो, तो उन्होंने कहा कि किनारे ले चलो, मुझे जाना है। तो मंत्री बोला नहीं महाराज यहाँ तो सब लोग देख लेंगे, आप महाराज हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। थोड़ी और आगे गए, फिर राजा बोले जल्दी करो, किनारे लगाओ। नहीं महाराज अभी नहीं लगा सकते, अभी थोड़ी और, बहुत सारे लोग खड़े हैं, अब और जाके और आगे। अरे कहां ले जाओगे? अरे थोड़ी सी और, बहुत लोग खड़े हैं। अंत में महाराज से नहीं रहा गया, उन्होंने जो नावे था जल्दी ले जाओ करके किनारे गए और कैसे भी करके झाड़ी में गए और बाहर आए। मंत्री ने पूछा कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जीवन में इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो बोले महाराज जब मैंने पुत्र रत्न के समय ये बात कही थी तो आपने मुझे तो प्राण दंड दे दिया था। मेरा कहने का आशय ये है, कथा विनोद की जरूर है, लेकिन हमें समझना है जीवन में किस समय किस चीज का क्या महत्व है। अगर हमने जीवन में उस चीज का महत्व तब नहीं समझा तो हम जीवन में उस चीज का महत्व नहीं समझ पाते। इसमें हमारे आरंभिक ज्ञान की बात है। बहुत सुंदर विद्यालय आपका है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर हम हमारे बच्चों को अगर स्वास्थ्य, हाइजीन, स्वच्छता, इन सब विषयों की जानकारी बुनियादी ढंग से दें। अपने घर का टॉयलेट सब लोग अच्छा रखते ही हैं, अपने घर का टॉयलेट अच्छा रखते हैं, पर क्या यही बात हम तब प्रयोग में लाते हैं जब हम कोई पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं जो गंदा पड़ा रहता है? तो हम पानी तक नहीं डालते, हम सोचते हैं कि उससे कोई बेहतर ढंग का टॉयलेट होगा, हम वहां चले जाएंगे। हम पब्लिक टॉयलेट की तरफ ध्यान देंगे, उस गंदगी की तरफ कौन ध्यान देने वाला है? उसके लिए ऊपर से कौन भगवान का देवदूत उतरने वाला है जो उसको स्वच्छ करेगा? हम ही लोगों को सबको उस जिम्मेदारी को लेना है। इस ज्ञान को हमारे नौनिहालों तक, बच्चों तक, युवाओं तक पहुंचाने का दायित्व भी तो हम लोगों का है। वो दायित्व अगर हम अपनी तरह ठीक कर लें तो शायद पूरी दुनिया में इस बात नहीं होगी। हम लोग एक बहुत छोटा सा प्रयोग अभी करने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने में। आपकी संस्था के साथ मिलकर हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इस विषय को लेकर, स्वच्छता इस विषय को लेकर आपकी ही एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी वहां आयोजित करने जा रहे हैं। ये संभवतः पहला अवसर होगा जब देश के लोग महसूस करेंगे कि संस्कृति के इस राष्ट्रीय केंद्र में इस विषय पर बात करना भी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसी दृष्टि से हम आज आपके यहाँ आए हैं, आपके परिवार के सदस्य बन के आए हैं। आज जिस तरह का स्वागत आपने किया है, हम सचमुच अभिभूत हैं। और अगली बार जब कभी हम आए, हम आपके परिवार के सदस्य की तरह आए, आपके साथ बैठकर आपके साथ काम करें। अब स्वागत की आवश्यकता नहीं है, हम आपके परिवार के हैं। आप जब भी बुलाएंगे, जैसे भी बुलाएंगे, जैसा भी काम सौंपेंगे, हम सब आपके साथ मिलकर करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। एक छोटा सा प्रयोग सिर्फ सुझाव के तौर पर बता देना चाहता हूँ। भोपाल में एक विद्यालय है शारदा विहार, और उस शारदा विहार परिसर में गौशाला चलती है। तो गौशाला चलती है तो जो गोबर होता है उसको जब बार बार प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद शारदा विहार स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, तो गोबर के बने हुए ही मोमेंटोस वो अतिथियों को देते हैं। मैंने सिर्फ सुझाव आपके साथ दिया है, इसके बाद व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ। ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं। और बचपन में एक कविता की 2 लाइनें पढ़ी थी जो श्रद्धेय पाठक जी को, और उनके इस प्रयास को देखकर फिर से स्मरण हो आती हैं। कोई भी लक्ष्य जीवन में बड़ा नहीं है,
हारा वही है जो जीवन में लड़ा नहीं है। जब आप में साहस और संघर्ष की क्षमता होती है और अपने अहिंसक मार्ग से आप उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य में ईश्वर का वास होता है। ये ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य को शत शत प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।